गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास फिजिक्स बाय अंकित सर। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन कौन से अलग तरह का यूनिट को यूज करते हैं उसी के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो जो मेन 3 यूनिट्स जो यूज करते हैं अलग अलग कंट्री में, अलग अलग रीजन में, वो है ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि सब जगह इंटरनेशनल में सब जगह जो वैलिड है वो कौन सा है, न्यूटन है। उसके बाद सीजीएस यूनिट जो यूरोपियन यूनिट है वो कौन सा है, डाइन है। एंड थर्ड है एफपीएस यूनिट, फुट पाउंड सेकेंड यूनिट, वो क्या है, पॉन्डल है। ठीक है, तो न्यूटन क्या होता है, डाइन क्या होता है, पॉन्डल क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको वैल्यू का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। 1 इंच, आप लोग स्केल यूज करते हैं, इंच स्केल यूज करते हैं, तो उसमें 1 इंच होता है जो कि होता है 2.54 सेंटीमीटर। अगर इसको मिलीमीटर में देखें तो 25.4 मिलीमीटर। ठीक है, अगर हम 1 फुट की बात करें, 1 फुट की बात करें तो ये होता है 12 इंच के बराबर। आप लोग अपना हाइट जो मेजर करते हैं 5 फुट 6 फुट, ठीक है, जो भी आपका हाइट है वो मेजर करते हैं, फीट में मेजर करते हैं ना, फिर उसके साथ साथ इंच में भी रहता है। जैसे एग्जैक्ट 5 फुट तो नहीं होगा, ठीक है, तो क्या रहेगा उसमें, सम इंचेज भी होता है। ठीक है, तो 1 फुट इज इक्वल टू होता है 12 इंच, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 30.48 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर दिया 2.54 इंटू 12 तो कितना आ गया, 30.48 सेंटीमीटर। और अगर इसको मीटर में लिखे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.3048 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट है पॉन्ड। तो पॉन्ड इज द वेट ऑफ, पॉन्ड इज द यूनिट ऑफ मास। ठीक है, एफपीएस यूनिट ऑफ मास इज पॉन्ड। ठीक है, हम लोग इसको एलबीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं एलबीएस। ठीक है, आप लोग जो केक वगैरह लेने आते हैं तो उसमें पॉन्ड में आपको बताता है कि एक पॉन्ड 2 पॉन्ड जितना भी है हाफ केजी के अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। ठीक है, 500 ग्राम नहीं होता है, इसका होता है 453.6 ग्राम। ठीक है, इसको अगर केजी में देखें तो 0.4536 केजी रहेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा सम, जो वैल्यू है उसको हम आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं 1 न्यूटन का। 1 न्यूटन क्या होता है, देखिए 1 न्यूटन क्या होता है। 1 न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। अब हम किस फोर्स को कहेंगे 1 न्यूटन, तो किसी बॉडी पर, बॉडी का मास जो है ऐसा यूनिट होता है, न्यूटन इज द ऐसा यूनिट। ठीक है, तो मास ऐसा यूनिट में कितना हो जाएगा, 1 केजी। अगर कोई बॉडी है 1 किलोग्राम का, इस पर हम फोर्स लगा दिए। ठीक है, अगर किसी फोर्स को हम लगाएं 1 किलोग्राम बॉडी पर, उसके बाद हम चेक क्या किए कि जो बॉडी का जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो कितना प्रोड्यूस हुआ, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कोई बॉडी है जिसका मास कितना है 1 किलोग्राम, और उसमें हम फोर्स लगाएं और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे 1 न्यूटन। क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन। अगर सपोज 1 किलोग्राम का बॉडी है, इस पर हम फोर्स लगाएं और ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, तो उस फोर्स को कितना न्यूटन बोलेंगे, 5 न्यूटन। कितना बोलेंगे, 5 न्यूटन। ठीक है, आया समझ में आप लोग को, हर्षित? यस सर। तो देखिए 1 न्यूटन को डिफाइन कैसे करेंगे, सिंपल सा डेफिनेशन है, इफ ए फोर्स produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kilogram, then this force is equal to 1 newton। यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी। हम लोग फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास कितना है 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो फोर्स कितना हो गया 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं 1 न्यूटन। ठीक है, तो पहले यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे हम इसको बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो यूनिट है वो है 1 केजीएफ। ठीक है, 1 केजीएफ, केजीएफ का फुल फॉर्म होता है 1 किलोग्राम फोर्स। ठीक है, 1 किलोग्राम फोर्स क्या होता है, देखिए हम कोई 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, उसको हम सस्पेंड किए हैं एयर में, यानी कि एयर में हम इसको हैंग कर दिए, एयर में क्या कर दिए, हैंग कर दिए, टांग दिए। अब बताइए इस 1 किलोग्राम फोर्स पर कोई फोर्स, सॉरी 1 किलोग्राम बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा होगा क्या,
यस सर, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी गुड, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो केजीएफ किसका यूनिट होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का। ये कहता है कि 1 kgf इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का वैल्यू हम लोग जानते हैं होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट बोलते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो 10 यूज करेंगे, लेकिन अगर हम उसको फॉर्मूला में यूज कर रहे हैं तो 9.8 लेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल अगर कोई मिलता है क्वेश्चन आपको तो 10 लेना है, अगर फॉर्मूला भी बना रहे हैं, फॉर्मूला निकाल रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या लेंगे? 9.8 लेंगे। ठीक है, तो 1 kgf इज द फोर्स, 1 kgf इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब g इन ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बॉडी पर। तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे? 1 kgf। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। 1 kgf कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, मास कितना है? 1 किलोग्राम। एक्सेलरेशन का मतलब हो गया यहाँ पर जी। एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ पर क्या ले रहे हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको बोलते हैं जी। जी का वैल्यू कितना है? 9.8। तो 1 kgf इज इक्वल टू होगा 1 इंटू 9.8, यानी 9.8 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग जानते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड न्यूटन, इज आल्सो कॉल्ड न्यूटन। ठीक है, यानी कि अगर बोले कि किसी बॉडी पर 1 kgf फोर्स लग रहा है, इसका मतलब कोई 1 किलोग्राम का बॉडी है और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी 1 kgf इज इक्वल टू हाउ मच न्यूटन? 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1 डाइन। ठीक है, एक थी डाइन। एक पिक्चर था, एक थी डाइन। ठीक है, तो पिक्चर वाला नहीं है, ये हमको निकालना है फोर्स वाला। ठीक है, तो डाइन जो यूनिट है वो किस में है? फोर्स में है। कौन सा यूनिट है? सीजीएस यूनिट। कौन सा यूनिट है? सीजीएस यूनिट। 1 डाइन किसको कहेंगे? If a force produces an acceleration of how much centimeter? 1 centimeter per second square. In a body of mass, how much? 1 gram. 1 gram. Then this force is equal to 1 dyne. यानी 1 dyne is equal to, force is equal to क्या होता है? Mass into acceleration. मास कितना है? 1 ग्राम। 1 ग्राम। एक्सेलरेशन कितना है? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए 1 डाइन हो गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 1 जीएफ का। ठीक है, एक जीएफ में कितना फोर्स होता है, कितना न्यूटन, कितना डाइन के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए 1 जीएफ किसको कहते हैं? 1 जीएफ कितना होती है? ठीक है, तो देखिए 1 जीएफ इज द यूनिट सीजीएस यूनिट। इस किसमें यूनिट में मेजर करते हैं? जीएफ को सीजीएस यूनिट में। अगर कोई बॉडी है 1 ग्राम का, उसको हम सस्पेंड किए हैं किसी स्ट्रिंग से। ठीक है, रस्सी से 1 ग्राम बॉडी को हैंग कर दिए। ठीक है, सस्पेंड कर दिए। क्या इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा? ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इसको अगर हम सेंटीमीटर में लिखें तो लिख सकते हैं 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस या नो? ठीक है, यानी 1 ग्राम का बॉडी है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है? 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस फोर्स को बोलते हैं 1 जीएफ। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? 1 जीएफ। ठीक है, तो 1 जीएफ क्या होता है? देखो 1 जीएफ इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी
ड्यू टू ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इन ए बॉडी ऑफ मास हाउ मच 1 gram. 1 ग्राम। ठीक है 1 ग्राम। 1 ग्राम में 1 GF का मतलब देखो क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटेशनल है, तो m इंटू जी लिखेंगे। मास कितना लेना हमको 1 ग्राम, तो 1 ग्राम ले लिए मास। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 1 GF का वैल्यू होता है 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हम लोग सीखे हैं कि 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं 1 डाइन। 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बोलते हैं 1 डाइन। तो 1 GF इक्वल टू 980 डाइन के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि आपके पास 1 GF है तो वो कितना डाइन के बराबर है 980 डाइन। 980 डाइन के बराबर। ठीक है, तो इस सब चक्कर में आप लोग अभी से मत पड़िएगा। अगर इतना फोर्स आप झेल सकते हैं तो 1 GF रखिए, अगर इससे ज्यादा झेल सकते हैं तो 2 4 5 6 जितना भी आपका मन है उतना आप झेल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो 1 GF इक्वल टू 980 डाइन। 980 आज इसी को हमको याद करना है ताकि इससे आने वाले प्रॉब्लम से हम लोग आगे जाकर फ्यूचर में बच सकें। ठीक ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए Thank you and have a nice day. थैंक यू एंड बाय बाय। Have a nice day.